स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं अशजान फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे 5 सिंपल स्टेप के ऊपर जिन्हें अपनाकर आप फाइनेंशियली फ्रीडम को पा सकते हैं। कौन सी है वो दिक्कतें जिसकी वजह से गरीब आदमी हमेशा गरीबी की ओर रह जाता है, अमीर आदमी ना चाहकर भी और अमीर कैसे बनता चला जा रहा है, कैसे जो एक गरीब आदमी है वो अपनी बेसिक ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पा रहा, उनके लिए वो सरवाइव कर रहा है, पैसों के पीछे भागता रहता है फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो दिल खोल के खर्चा करना चाहता है, वो जीना चाहता है, वो घूमना चाहता है, वो जिंदगी को ऐशो आराम चाहता है, वो चाहता है उसका परिवार खुश रहे, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कौन सी है वो गलतियां, सभी पर हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो एक नई शुरुआत करेंगे, चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको पता है आज जितने भी सफल आदमी हैं या जितने भी लोग फाइनेंशियली फ्री हो पाए हैं, उन्होंने कुछ पैटर्न को फॉलो किया है, उन्होंने कुछ स्टेप को फॉलो किया है। आज हम उन्हीं स्टेप पे बात करेंगे। जो लास्ट वाला स्टेप है वो तो मेरा फेवरेट है, तो आप लास्ट तक ज़रूर रुकेंगे। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है, एक हमारी हैबिट होती है काम को आधा छोड़ने की। अगर आपके अंदर भी ऐसी गंदी हैबिट आ गई है कि काम को आधा छोड़ देना है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी काम को आधा मत छोड़िए। सबसे पहला स्टेप, किसी भी काम को आधा मत छोड़िए। बहुत सारे लोग शुरुआत तो करते हैं मगर उसको आधा छोड़ देते हैं। कोई भी काम हो उसको आधा छोड़ देते हैं, ये समझते हैं कि अब बाद में करेंगे, या उसमें ग्रोथ नहीं आ रही, अभी पैसा नहीं आ रहा, इसमें तो पैसा आने में समय लगेगा, लोग करते नहीं हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूं, बहुत सारे लोग लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं, शुरुआत भी करते हैं एक नए बिजनेस की, स्टार्टअप की, ऑनलाइन किसी काम की, कुछ सीखने की, कुछ लर्निंग करने की, बट उसे आधा छोड़ देते हैं, पूरा ना करना। गरीबों के अंदर या मिडिल क्लास पर्सन के अंदर बहुत बड़ी हैबिट होती है काम को आधा छोड़ देना। किसी भी काम को करते करते उस काम को छोड़कर किसी और काम में चले जाना। ये अगर आप काम से काम बदलते रहोगे या 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 भागते रहोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक चीज को समझ लीजिए, एक ही गोल होना चाहिए, एक ही फोकस होना चाहिए। अगर आप एक फोकस से भागेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस बात को जान लीजिए कि किसी भी काम को या तो पूरा करेंगे या उस काम को नहीं करेंगे। खुद से कहीं ना कहीं कमिटमेंट कीजिए कि या तो मैं उस काम को पूरा करूंगा या मैं शुरुआत ही नहीं करूंगा। मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि मैम मैं कोई भी काम अगर आज स्टार्ट करूंगा उसको पूरा करूंगा, उसको अधूरा नहीं छोड़ूंगा। कमेंट कीजिए। आपका एक कमेंट मुझे एक नई ऊर्जा देता है, आपके लिए वंडरफुल वीडियोस और कहीं ना कहीं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का एक नया ऑप्शन लेकर आता है। अगर आपके कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हाँ आज से मैं एक नया डिसीजन लूंगा, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा, तो कमेंट करें कि मैम मैं सारा काम अपना पूरा करूंगा। क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे साथ कितनी कनेक्ट है। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरे जो कज़न ब्रदर हैं, उन्होंने जब नया नया काम शुरू किया, जब उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई, उन्होंने एक बिजनेस खड़ा किया, तो क्या होता था, जब उन्हें किसी से पैसे लेने होते थे तो जो पैसे देने वाला है वो भाग जाता था। मतलब कि एंड मौके पर कोई ना कोई बहाना बनाता था और मेरे भाई के पास पैसे नहीं आ पाते थे। फिर क्या हुआ, उस समय इतनी बुरी कंडीशन हो जाती थी, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का वो समय रहता था। उस समय में सभी का पैसा देना होता था और देने वाले और देने की जगह भाग जाते थे, लेने वाले और आ जाते थे। रेंट भी जाना होता था, बिजली का बिल भी जाना होता था, घर पे भी पैसे जाने हैं, बच्चों को भी पैसे चाहिए, फैमिली में पैसे चाहिए, बिजनेस में भी पैसे चाहिए। कहने का मतलब इतनी टाइट कंडीशन होती थी बहुत बुरी तरीके से कि मन करता था कि कहीं भाग जाए उनका। देन उन्होंने इस चीज़ से कभी भागना नहीं सीखा। दूसरा लेसन मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी किसी चीज़ से भागे मत। उस समय में जब सभी लोग उधार लेने के लिए खड़े होते थे और पैसा बहुत सारे लोगों को देना पड़ता था, तब वो सारी कंडीशन को संभालते थे, सभी को टाइम से पेमेंट करते थे। इतना ही नहीं, उनकी फैमिली जब उनसे पैसा मांगती थी, स्पेशली उनके फादर, तो वो टाइम टू टाइम सारा पेमेंट करते थे। जो एक अमीर आदमी है ना, वो अपनी जुबान का बड़ा पक्का होता है, वो कभी भागता नहीं है किसी चीज़ों से। जो गरीब आदमी है ना, वो भागता है, या एक मिडिल क्लास पर्सन है वो भागता है।
अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर बने तो इस बात को कहीं ना कहीं गांठ बांध लीजिए, फाइनेंशियली फ्री होने के ऊपर इस बात को गांठ बांध लीजिए कि कभी भी आप भागेंगे नहीं। आपको पता है जो एक गरीब आदमी है वो हमेशा कहीं ना कहीं दिक्कतों की वजह से पूरा नहीं करता कोई भी काम, या उसमें उलझा रहेगा। मगर जो अमीर आदमी है वो अपने वादे का पक्का होता है, उसके रिश्तेदार अच्छे होते हैं, उसके फैमिली सर्कल्स अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कितना भी बुरा समय चल रहा हो ये फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, इसके पास पैसा है। आपको पता है आपका बुरा समय चल रहा हो तो आप दुनिया को और बताते हो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसे लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो लोग और आपसे भाग जाएंगे। समझिए, गरीब आदमी या मिडिल क्लास पर्सन के पास कोई नहीं आना चाहता जब तक उसका कोई प्रॉफिट ना हो। आप इस बात को समझ लीजिए, अगर आप किसी के पास जा रहे हो और आपके पास पैसे नहीं है तो ये समझिए कि आपकी मजबूरी है वहां जाना। और वो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, अरे ये फिर आ गया मुझसे पैसे मांगना। इसलिए आप कभी भी इस चीज़ से तुरंत ही दूर हो जाओ कि कभी भी आप अंदर से जब आपके पास पैसे ना हो या कंडीशन खराब चल रही हो तो बाहरी तौर पर आप मत दिखाओ किसी को भी कुछ भी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, SIP डाल दी। बहुत सारे सेशन में मैं बताती हूँ SIP के फायदे, तो लोग SIP डालते भी हैं, मगर इसमें एक चीज़ आती है, वो प्रॉब्लम करते हैं 2 से 3 महीने तो SIP बहुत अच्छी चलती है, उसके बाद कोई दिक्कत आ गई तो वो SIP को या अपने निवेश को रोक देते हैं। देखिए, आप अपने निवेश को रोक देते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं करने से, ये बहुत गलत डिसीजन होता है। छोटी मोटी उलझनों में आकर अगर आप इन चीज़ों की वजह से अपना निवेश, अपना इन्वेस्टमेंट रोकेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कभी भी बढ़ेगा नहीं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि आपको एक निवेश करना है, एक इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी काम में या किसी भी बिजनेस में या कहीं पर भी, उसको रोकना नहीं है। आप SIP करिए, आप FD करिए, RD करिए, या कोई शेयर मार्केट में जाइए या रियल एस्टेट में जाइए, पैसे कहीं भी लगाइए, मगर उस निवेश को रोकना नहीं है, इस बात को समझ जाइए। आपकी इन्वेस्टमेंट ही आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकती है, अदरवाइज आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। जो एक अमीर आदमी है वो अपने फाइनेंस को, अपनी लाइफ को बखूबी मेंटेन करना चाहता है, बट आप मेंटेन नहीं कर पाते। आपको पता है उसके जो छोटे छोटे काम होते हैं वो सभी काम को डेलीकेट कर देता है, मतलब कि घर में खाना बनाना, साफ सफाई करना, वो सारे काम दूसरे मेड को या किसी पर्सन को दे देता है। मगर फाइनेंस के, जैसे कि पैसों को मैनेज करना, पैसे कहीं इन्वेस्ट करना, पैसों की कैलकुलेशन रखना, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ये सारा काम वो खुद करते हैं, जिसकी वजह से वो सही पैसों का सही हिसाब रख पाते हैं और कहीं ना कहीं अमीर बन पाते हैं। इस बात को समझ लीजिए मेरी, अगर आज के समय पर आप अपना फाइनेंस किसी दूसरे के हाथ में छोड़ेंगे तो आप अमीर कभी नहीं बन पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि फाइनेंशियली फ्री होने में आपको निवेश करना है, साथ ही साथ आपको अपना पैसा खुद ही मैनेज करना है। दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल मत रहिए या दूसरों पर डिपेंड कभी मत रहिए। देखिए, सेकंड रूल की अगर मैं बात करूँ, जो अमीर आदमी है वो पैसों को खुद मैनेज करता है। अगर आपको पैसे का मैनेजमेंट नहीं पता, पैसे बचाते कैसे, कहाँ लगाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, इसके ऊपर मैंने ढेरों वीडियो बना रखी है, जैसे जाकर आप मेरे यूट्यूब पर चेकआउट कर सकते हो, सीख सकते हो बहुत कुछ कि पैसा बचाते कैसे हैं, पैसा लगाते कैसे, इन्वेस्टमेंट की सही जगह क्या होती है, गोल्ड में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सीखिए जाकर। देखिए, लर्निंग्स करनी पड़ेगी। अगर आपको अभी पैसे का मैनेजमेंट नहीं आता, आपको नहीं पता कि फाइनेंस को कैसे मेंटेन किया जाएगा, सेविंग कैसे की जाएगी, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाएगी, पैसा बढ़ता कैसे है, तो ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। बट आज अगर आप नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरीकों को आप अपना नहीं रहे ना, वही तरीके आपको अमीर ले जाएंगे, वही तरीके आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएंगे। मिडिल क्लास पर्सन जो है उसके घर में बातें भी ऐसी होती है कि पैसा कभी उगता नहीं है पेड़ पर, पैसे को खर्च मत करो, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से उनके घर में जो बच्चा है वो भी यही समझता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे नहीं कमा सकते। वो स्ट्रगल करता है पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी। अगर उसके पास कोई नया स्टार्टअप या पैसे इन्वेस्ट करने का कोई नया तरीका भी आएगा ना तो वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से मेरे पास पैसा कैसे आ रहा है। और कुछ लोग जो ऐसी स्कीम में फंस जाते हैं जिसमें कि इमीडिएट पैसा आ रहा है, तो वो भी गलत है।
किसी भी चीज़ में निवेश करने से पहले, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले उसको अच्छे से पढ़िए। ये मत सोचिए कि क्या होने वाला है या कैसे होगा, अच्छे से देखिए कि इसका फ्यूचर क्या होगा, ये कैसे करेगा, हर चीज़ देखकर फिर ही कीजिए। क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में करेंगे या ये समझ के करेंगे बस कर दो कर दो कर दो, तो कहीं ना कहीं वो भी गलत होता है। तो अच्छे से देख परख के करना भी ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है, रियल एस्टेट में 20 साल तक कौन रुकेगा, हाँ, और कहीं हम छोटी जगह पे करते तो यहाँ तो पैसा बेकार हो जाएगा, तो वो कभी भी इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। एक बात समझिए, पैसा ही पैसे को बढ़ाता है। अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से ही पैसा बढ़ पाता है। हर एक जो भी आपको लगता है कि जो फालतू काम है उसको आप किसी न किसी पे डेलीकेट कर दीजिए, इम्पोर्टेंट काम खुद करिए। अमीर आदमी इम्पोर्टेंट होने के सारे काम खुद करता है। जो उसे लगता है कि आज अमीर मैं हो सकता हूँ, आज जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए उससे रिलेटेड सारे काम वो खुद करता है। बट एक मिडिल क्लास पर्सन अपने 100 रुपये बचाने के लिए भी वो भिंडी वाले से या सब्जी वाले से किचमिच किचमिच करता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि पैसा अगर आपको बचाना है तो सही तरीके से बचाइए, वहाँ मत लगाइए अपना टाइम जहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसी जॉब कर रहे हैं जो हेल्पर की जॉब है, जहाँ पर कि ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी वो हम वहीं करे जा रहे हैं जॉब। इस चीज़ को समझिए कि उस जॉब से निकलिए, आगे बढ़िए, पैसा कमाने के नए रास्ते देखिए। आपको सोसाइटी से अलग जाना पड़ेगा। अगर आज आप सोसाइटी से अलग नहीं गए ना, या आपने अपने लिए कुछ मेहनत नहीं करी, तो आप इन्हीं में रह जाओगे। आप हमेशा यही प्रॉब्लम फेस करते रहोगे, उन्हीं लोगों के साथ जुड़े रहोगे, उसी चीज़ों में कनेक्ट रहोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, ये सरकारी नौकरी कर लो, या तुम ये वाले भैया के साथ जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ जाओ, ITI पढ़ो, वो करो वो करो, बट आपकी रुचि नहीं होती, जिसकी वजह से आप अगर उसमें चाहकर भी एडमिशन ले तो लेते हो बट आगे नहीं बढ़ पाते, मतलब कि शुरुआत करते हो बट ग्रो नहीं कर पाते। तो करिए वो जो आपका दिल चाहता है, वो मत करिए जो सोसाइटी चाहती है, वो मत करिए जो घर चाहता है, वो मत करिए जो फैमिली चाहते हैं, वो करिए जो आपका दिल चाहता है, जो आपको लगता है कि सही है, आपको लगता है कि करना चाहिए, बिकॉज उसमें आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है। अगर आप इंटरेस्ट से बाहर निकल कर काम करते हैं तो एक ना एक दिन आप परेशान रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को कभी समझ ही नहीं पाए। फैमिली के प्रेशर में उन्होंने एक ऐसी जॉब, ऐसी चीज़ करनी शुरू कर दी जिसकी वजह से वो कभी अपनी लाइफ में जी नहीं पाए। मुझे एक बात सच सच बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या आपका भी अभी कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? कमेंट करिए कि हाँ मेरा भी कोई ड्रीम था, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपको बताएगा कि वो ड्रीम क्या है। जब आप कमेंट करते थे वो ड्रीम जो आप पाना चाहते थे, जो आप चाहते हो कि वो पूरा हो, तो उसके लिए नेक्स्ट और लास्ट जो आता है, जो मेरा फेवरेट है, वो है गोल बनाओ। देखिए बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे जीते हैं बिना कोई पैशन, बिना कोई गोल को फॉलो करे, बस जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, बस वही चीज़ें करते रहते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें पाना क्या है, वो जाना कहाँ तक चाहते हैं, उनका निश्चित गोल क्या है, सपना क्या है, या उनका एक डिज़ायर क्या है। अमीर बनना भी अगर चाहते हैं तो एक गोल में क्यों नहीं शामिल है? लोग बनाते नहीं है, तो बनाना फोकस कीजिए। आज अगर आपने कहीं ना कहीं अपने सपनों को मार दिया, अपने गोल्स को मार दिया, अमीर होने के रास्ते को ही छोड़ दिया और आप नेगेटिव हैं, तो एक खुद से प्रॉमिस कीजिए कि मैं आज से एक नया गोल बनाऊंगा और लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर जाऊंगा। शेयर कीजिए वीडियो उनके साथ जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी अमीर होने की बात है जो उनको और अमीर पहुंचा सकती है, क्योंकि अमीर होने का कोई सीक्रेट नहीं होता, बस कुछ स्टेप होते हैं जिनके ज़रिए आप उस रहस्य को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में कुछ चेंज कर सकता है, तो शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।